हेलो स्टूडेंट, ई गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स को और आपको होमवर्क में दिए थे कि एक्सरसाइज 1A आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है, आप पहले जाके पार्ट 1 देखें, तभी पार्ट 2 देखें। और अब आपका एक वीडियोस पर डे आपका अपलोड होने जा रहा है फॉर क्लास 8th स्टूडेंट मैथ का। ठीक है ना। तो अब बच्चे सीरियस हो जाएं, ठीक है ना। और जो भी मैं पढ़ा उसके बाद आप तबातोड़ जो है ना एक्सरसाइज पे लग जाइएगा और बनाना शुरू कीजिएगा, चाहे वो RX अग्रवाल हो चाहे वो NCERT। ठीक है ना। चूँकि NCERT में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए आप RX अग्रवाल को ही प्रीफर करें। ठीक है ना। क्लास 8 के बच्चे काफ़ी ध्यान देंगे। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ रियल लाइन। तो किस तरह से, ठीक है ना, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखे थे आप, ठीक उसी तरह से अब हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे दोस्तों। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप ही का बुक का 1/2 और -1/2। ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा, हर टाइप का डिस्कस कर दूँगा, ताकि आप जब एक्सरसाइज बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ठीक है ना। जैसे एक रैशनल नंबर दिया है 1/2, दूसरा रैशनल नंबर दिया है -1/2। इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले बेसिक सीखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, केस 1 और फिर केस 2। तो व्हेन न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन डेनोमिनेटर। और केस 2 में देखेंगे दोस्तों व्हेन न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा, एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब यहाँ देखिए न्यूमरेटर क्या है, 1 है, डेनोमिनेटर क्या है दोस्तों, 2 है। इसका मतलब डेनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ भी डेनोमिनेटर, माइनस को छोड़ दीजिए अभी आप फिलहाल, आप बस नंबर को देखिए कि 2 बड़ा है और 1 छोटा है। इसका मतलब डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। आगे चल के भी आगे एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि 13/5 है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं -13/5। अब आप देखिए इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है दोस्तों और डेनोमिनेटर क्या है, छोटा है। इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। तो हम पहले केस 1 को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद केस 2 को डिस्कस करेंगे। कभी भी आपको रिप्रेजेंटेशन आए रैशनल नंबर का तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले ये फाइंड कीजिए कि ये जो 1/2 है ना दोस्तों, ये कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। जैसा कि आप लोग देखे थे कि इंटीजर्स जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप पहले ये पता करें कि ये जो 1/2 है या -1/2 है ना, ये कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है। इसका सबसे आसान तरीका है क्या, कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भागा दे के चेक कर लीजिए। ठीक है ना। केस 1 वाले केस में तो आपका न्यूमरेटर 1 था, 2 से डिवाइड करेंगे, भागा तो नहीं लगेगा, इसलिए 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, और 2 5 जा कितना हुआ दोस्तों, 10 हो गया। अब जो आपका आंसर आया 0.5, ये आपको इशारा कर दिया। क्या इशारा किया कि यह जो नंबर 1/2 है ना दोस्तों, ये 0 से बड़ा है, लेकिन अगला इंटीजर +1 से क्या है, छोटा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना। इसका मतलब ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये बीच में ले लेते हैं 0, इधर ले लेते हैं दोस्तों 1, और इधर ले लेते हैं -1। अभी ये जो नंबर है 1/2, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब आपको क्या देखना है, इसके डिनोमिनेटर पार्ट को। तो डिनोमिनेटर में कितना है दोस्तों, 2 है ना। तो जितना रहेगा उससे एक डिवीज़न कम। अगर 2 है तो एक डिवीज़न लेंगे, अगर 3 रहता तो दो डिवीज़न लेते, अगर 4 रहता तो इन दो नंबर के बीच में 3 इक्वल डिवीज़न लेते, और अगर डिनोमिनेटर में 5 रहता तो इन दो के बीच में हम लोग 4 इक्वल डिवीज़न लेते। फिर से समझिएगा, एक बार अगर आपको पता चल गया कि ये जो नंबर है फ्रैक्शन, ये किस दो इंटीजर के बीच में लाई करना है, तो अब आपको उसके बाद दूसरा पॉइंट ये गौर करना है, आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में जितना वैल्यू रहेगा उससे एक वैल्यू कम, ठीक है ना, आप इसके बीच में मार्कआउट कीजिएगा इक्वल डिवीज़न के रूप में। ठीक है ना। अगर 4 रहेगा तो 3 इक्वल डिवीज़न हम लोग लेंगे। चूँकि इस केस में 2 है ना, तो एक ही इक्वल डिवीज़न लेंगे जो कि इन दोनों के बीचों बीच होगा। ठीक है। और अब आप 0 पे खड़े हो जाइए और पॉजिटिव की तरफ भागना है आपको, तो एक जंप लेंगे ना।
ठीक है, देखिए यहाँ से ऐसे कूदे और यही नंबर हो गया दोस्तों 1/2। समझ में आ गया। अब ठीक यहाँ -1/2 है, तो ये जो नंबर है दोस्तों फिर -0.5, इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, और फिर से इसका डिनोमिनेटर में 2 पार्ट है तो एक ही इक्वल पार्ट लेंगे तो दोनों के एग्जैक्टली बीचों बीच आएगा। और आप यहाँ से जंप लगाइए, ठीक है ना। ये जो दोस्तों हुआ यही आपका स्टूडेंट कितना हो गया, -1/2। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। अब आइए केस नंबर 2, जब न्यूमरेटर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिर से डिवाइड करना है। इसमें भी डिवाइड करना था, इसमें भी डिवाइड करना है, लेकिन इसमें जो डिवाइड करके आंसर आएगा ना दोस्तों, उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। किस फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले 13/5 है ना, आप इसको ऐसे लिखिए, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या है दोस्तों 3। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, तो पहले ये लिखाएगा 2 होल 3/5, आप ऐसे लिख दिए ना। बात समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये जो नंबर आया इसको अब देखिए, इसका 2 पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहा हूँ। इस वाले को कहते हैं होल नंबर और इस वाले को कहते हैं दोस्तों फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर या इसी का एक और नाम है डेसिमल, है ना, नंबर, जो बोल लीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही एक बार आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो होल नंबर को अलग कीजिए और फ्रैक्शनल नंबर को अलग करके लिखिए प्लस के साथ। ठीक है दोस्तों, बस अब आपका सवाल हो गया ख़त्म। जैसे ही आप इसको होल नंबर को प्लस में और फ्रैक्शनल नंबर को प्लस में करके लिखे, तो इससे ही आपको अंदाज़ा मिल गया कि यह जो नंबर 13/5 था ना दोस्तों, यह जो नंबर 13/5 था, ये 2 से तो बड़ा है। देखिए 2 प्लस समथिंग है, 2 प्लस है, इसका मतलब 2 से तो बड़ा है, लेकिन अगला इंटीजर 2 के बाद कौन आता है, 3 ना, तो 3 से छोटा होगा। इसका मतलब 13/5 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। आइए अब हम ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका नंबर लाइन। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और इधर और बढ़ा लीजिए, ये हो गया 3। ठीक है दोस्तों, है ना। हाँ, अब आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो पता चला कि 2 प्लस समथिंग है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब इस होल नंबर का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब आपको बस इसके डिनोमिनेटर को देखना है। फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर को देखिए, कितना है, 5 है ना। जितना है उससे 1 कम, तो 5 है, तो 4 इक्वल डिवीज़न इन दोनों के बीच में लीजिए। तो 1 2 3 और ये 4। अब आपको क्या करना है दोस्तों, न्यूमरेटर को देखना है। किसको, न्यूमरेटर को। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है दोस्तों, 3। आप 2 पे खड़े हो जाइए और 3 जंप लीजिएगा, जितना रहे ऊपर उतना जंप, 1 2 और ये 3। ये जो हुआ दोस्तों, यही हुआ आपका 13/5। जैसे कि आप यहाँ देखे थे कि यहाँ पे न्यूमरेटर कितना था दोस्तों, 1 था, तो आप 0 पे खड़ा हुए और 1 जंप लिए। ठीक है ना। ठीक यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 है तो 3 जंप लेंगे, 1 2 और ये 3, यही हुआ 13/5। ठीक है। अब प्लस वाले में तो लोग कर देते हैं, लेकिन लोग फंसते हैं माइनस वाले में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए माइनस में आया ना, तो आप इसको ऐसे करके लिखेंगे, -2 होल, ठीक है, 5/3 था। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। तो मैंने क्या कहा कि आप होल नंबर को अलग करके लिखिए और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करके लिखिए। तो कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत। अब आप अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -2 -5/3। अब ये बताइए, 2 निगेटिव है, जब 2 निगेटिव है तो काम करेंगे जोड़ने का और चिन्ह देंगे माइनस का। तो आप देखिए, आप ही बताइए कि अगर -2 और -1 रहता था तो आप क्या लिखते थे, -3। इसका कहने का मतलब है कि यह जो नंबर है -2 और -3 के बीचों बीच है। ठीक है ना। अब देखिए ना, -2 में कुछ जोड़ेंगे निगेटिव तो अगला नंबर -3 ही मिलेगा, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, -2 में माइनस जोड़ रहा है तो -3। तो पॉजिटिव में उस साइड जाते हैं, निगेटिव में हम लोग लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आइए लेफ्ट साइड बढ़ते हैं, तो -1 -2 और ये हो गया आपका -3। ठीक है, इसका मतलब यह जो नंबर -13/5 था, ये -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। अब आपको फिर से क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 3/5 था ना,
3/5, यहाँ भी 3/5। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको डिनोमिनेटर को देखना है। 5 पार्ट है तो आप 4 इक्वल डिवीजन लीजिए तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4। और अब आप -2 पे खड़े होंगे क्योंकि आपको लेफ्ट साइड जाना है। -3 पे नहीं खड़े होंगे दोस्तों, -2 पे। और -2 है ना, तो यहाँ पे होल नंबर है, वहीं पे आप खड़े हो जाइए। और आपका न्यूमरेटर में कितना पार्ट है, 3 पार्ट, तो 1 जंप, 2 जंप और ये 3 जंप। यही हो गया दोस्तों -13/5। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और सारे क्वेश्चन करवाएंगे और सीखेंगे हम लोग। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। एक्सरसाइज 1B पे अब हम लोग आ चुके हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख रहे थे, तो अब हम लोग सीखेंगे कि 2/3 एंड -2/3, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करना है दोस्तों नंबर लाइन पे। तो आप पहले ये देखिए कि क्या ये केस 1 का केस है या केस 2 में आ रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये केस नंबर 1 हुआ दोस्तों, नहीं। तो आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग डिवीज़न का प्रोसेस करें। तो जैसे कि ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है, डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ हो जाएगा। और बस इतना ही से आपको पता लग गया, आगे डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। ये 0.6 है, इसका मतलब कि ये नंबर जो है ना दोस्तों 2/3, ये 0 से तो बड़ा है, लेकिन अगला इंटीजर 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 0 के बाद क्या आता है दोस्तों, 0 के बाद आता है आपका अगला इंटीजर 1, 1 के बाद आता है 2। तो ये तो पता चल गया ना सर। जैसे ही पता चला बस अब आपका काम ख़त्म। यहाँ लिखिए एक तरफ 0, यहाँ लिखिए 1, एक तरफ इधर लिखेंगे -1। अब आपको ध्यान देना है, नंबर है आपका 2/3। डिनोमिनेटर को अब देखिए, ठीक है। तो डिवाइड करने से पता चला कि 0 से बड़ा है लेकिन अगला इंटीजर 1 से छोटा है, मतलब इन्हीं दो इंटीजर के बीच में ये नंबर 2/3 कहीं होगा। अब डिनोमिनेटर में हमने देखा तो डिनोमिनेटर में कितना पार्ट है, 3 पार्ट। इससे एक पार्ट कम लीजिए, 2 इक्वल डिवीज़न, 3 है तो 2 इक्वल डिवीज़न, 1 और 1 2, जितना यहाँ दूरी उतना ही यहाँ दूरी, यहाँ इतना दूरी, 2 इक्वल डिवीज़न लेना है दोस्तों। अब आप 0 पे खड़े हो जाएंगे। न्यूमरेटर में कितना पार्ट है, 2 पार्ट। आप 2 जंप लगाइए 0 से, 1 जंप 2 जंप, और यही हो गया दोस्तों 2/3, ठीक है। अब यही चीज़ -2/3 है, इसका मतलब 0 और -1 के बीच में होगा। फिर डिनोमिनेटर में देखिए 3 पार्ट है तो 2 इक्वल डिवीज़न ले लीजिए इन दोनों के बीच में। फिर 0 पे खड़े हो जाएंगे और 1 जंप 2 जंप, और ये हो गया दोस्तों -2/3, ठीक है। अब आइए सेकंड का सॉल्यूशन, ये तो फर्स्ट का था। अब हम लोग सेकंड देखेंगे। यहाँ पे है दोस्तों 5 होल 5/7, ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 5 होल 5/7 दिया हुआ है, तो आपको क्या बोले थे कि होल नंबर को अलग, फ्रैक्शनल नंबर को अलग ऐड करके लिखने के लिए आप ऐड करके लिखे ना दोस्तों। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो नंबर है ना, ये 5 से तो बड़ा है, लेकिन अगला इंटीजर 5 के बाद क्या है, 6। 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5 और आगे बढ़ के लिखेंगे 6। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है 5 और 6 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए इसका ये पार्ट कहानी ख़त्म। प्लस करके बस हम लोग ये पता करते हैं कि ये कौन से 2 इंटीजर के बीच में लाई करेगा। जब ऐसे ही पता चल गया तब इसको ढक लीजिए होल नंबर को। अब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को देखिए कितना पार्ट है दोस्तों, 7 पार्ट है तो 6 इक्वल डिवीज़न लेंगे, एक कम। 5 और 6 के बीच में 6 इक्वल डिवीज़न, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप न्यूमरेटर को देखिए, तो न्यूमरेटर में 5 है, तो आप 5 पे पहले खड़े हो जाइए, 5 जंप लीजिए, 1 2 3 4 5। ये जो हुआ दोस्तों 5 होल 5/7 हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपका 2 भी ख़त्म, 1 भी ख़त्म। अब हम लोग सॉल्यूशन थर्ड को देखते हैं। यहाँ पे है 2 होल 2/5। तो जैसे ही ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसको जोड़ कर लिखिए, होल नंबर को अलग, फ्रैक्शन नंबर को अलग। इतना करने से बस आपको ये पता चला कि ये जो नंबर है 2 होल 2/5, ये 2 से तो बड़ा है, 2 प्लस समथिंग 2 से बड़ा है, लेकिन अगला इंटीजर 3 से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो कुछ नहीं करेंगे,
ये लिखें 0, ये लिखें 1, ये लिखें 2 और ये लिखें 3। आपको निगेटिव से मतलब है नहीं, इसलिए निगेटिव प्लॉट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, इसका काम ख़त्म। अब डिनोमिनेटर को देखिए दोस्तों, डिनोमिनेटर में 5 पार्ट है तो 4 इक्वल डिवीज़न लेंगे 2 और 3 के बीच में, 1 2 3 और ये 4। अब आप इसके न्यूमरेटर को देखिए तो न्यूमरेटर में 2 पार्ट है ना, तो आप 2 पे खड़े हो जाइए और 2 जंप लगाइए, 1 जंप 2 जंप, और यही हो गया दोस्तों 2 होल 2/5। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से इसका नोट्स बनाइए। हम लोग अब आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 4, 5 और 6। आइए दोस्तों, अब निगेटिव वाला में देखिए प्रॉब्लम, जिन बच्चों को निगेटिव वाला में प्रॉब्लम होता है आज के बाद से कभी ना होगा। -4 होल 3/5, ठीक है। मैंने क्या बोला कि होल नंबर को आप अलग कीजिए, तो आपने अलग किया पॉजिटिव साइन के साथ, होल नंबर को अलग, -4 अलग और फ्रैक्शन नंबर अलग, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? आपने बोला ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। ये -4 है, क्या है दोस्तों? -4, ठीक है ना। अब आप इस नंबर को आप ऐसे करके ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप जब साइन खोले तो ये माइनस हो जाए। तो ये -4 आपको ये बता रहा है कि -4 में अगर कोई चीज़ जोड़ेंगे तो जैसे आप याद रखिएगा -4 और -1 रहता तो आप आंसर क्या लिखते हैं? -5। तो -4 के बाद जो अगला इंटीजर आएगा दोस्तों वो -5 आएगा, -3 नहीं आएगा। कभी ऐसा मत सोचिएगा सर कि सर ये तो ऐसे है, -4 + 2 करेंगे तो -2 आना चाहिए था, -4 + 3 करेंगे तो -1 ये नहीं कहा जा रहा आपको, क्योंकि साइन चेंज करेगा ना। माइनस है तो यहाँ माइनस होगा तो 2 निगेटिव आएगा दोस्तों, तो 2 निगेटिव को जोड़ते हैं तो काम करते हैं एडिशन का, लेकिन सिंबल देते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो -4 में अगर कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेगा, लेफ़्ट साइड इधर मूव करेगा, समझे? राइट साइड मूव नहीं करेगा। निगेटिव में लेफ़्ट साइड और पॉजिटिव में राइट साइड। तो जिन बच्चों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनको एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। अगर निगेटिव है तो आप निगेटिव के लेफ़्ट साइड मूव करेंगे और पॉजिटिव है तो राइट साइड मूव करेंगे, बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो -4 के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों? -5, -5 के बाद कौन आएगा? -6। तो इतना करने से आपको ये पता चला, ये रफ में करना है दोस्तों, ये सारे काम आपको क्या करने हैं? ये सारे काम रफ में करने हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर लिखेंगे 0, इधर लिखे -1, इधर लिखे -2, इधर लिखे -3, इधर लिखे -4 और इधर लिखे -5। तो -4 और 5 के बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। अब आप इसका होल नंबर को ढक लीजिए। डिनोमिनेटर को देखिए कितना पार्ट है? 5 पार्ट, तो 4 इक्वल डिवीजन लीजिए, 1 2 3 4। अब आप 4 पे खड़े हो जाइए और न्यूमरेटर को देखिए कितना पार्ट है? 3 पार्ट, तो 3 जंप लेना है, 1 2 3 और यही जो नंबर हुआ दोस्तों -4 होल 3/5 हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे -2 होल 5/6 है दोस्तों। फिर से समझिए, जो बच्चे अभी ऊपर के सवाल नहीं समझ पाए फिर से समझिए। -2 होल 5/6 है, आप नेगेटिव को अलग कीजिए और ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख दीजिए 5/6। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये इस तरह का सिचुएशन आएगा। और जब -2 में कुछ भी नेगेटिव जोड़ेंगे तो -3 ही होगा। आप समझ रहे हैं ना। और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे ये चीज़, उनके लिए कुछ नहीं करना है। 2 के आगे कौन आता है? -3, ठीक है। तो ये रखा आपका 0, ये रहा -1, ये रहा -2 और ये रहा -3। अब की बार इन दोनों के बीच में होगा, -2 प्लस है तो -2 और 3 के बीच में होगा। अच्छा, अब आप डिनोमिनेटर पार्ट को देखिए, 6 है ना, तो 5 इक्वल डिवीजन लेंगे, 1 2 3 4 5। न्यूमरेटर में कितना पार्ट है दोस्तों? 5 पार्ट है। आप -2 पे खड़े होइए, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5 जंप और यही हो गया दोस्तों -2 होल 5/6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सारे स्टूडेंट ध्यान से समझते रहिए। अब हम लोग ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों।
आइए क्वेश्चन नंबर 6, -3 होल 1/7 है। आप पहले इसको क्या कीजिए, सेपरेट कीजिए, निगेटिव वाले को अलग, फ्रैक्शनल वाले को अलग करके आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, प्लस देके, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा काम आपका रफ में होगा दोस्तों, यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, जब दो निगेटिव जोड़ेंगे तो आंसर -4 आएगा। जिनको नहीं समझ में आता तो -3 के पहले कौन आता है, -4, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो नंबर लाइन होगा 0, -1, -2, -3 और -4, इन दोनों के बीच में लाई करेगा ये नंबर। अब आप इसके डिनोमिनेटर पार्ट को देखिए, कितना पार्ट है दोस्तों, 7 ना, 6 इक्वल डिवीजन लेंगे, जितना रहेगा उससे एक कम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब न्यूमरेटर में कितना पार्ट है दोस्तों, एक ही पार्ट है ना, तो -3 पे खड़े हो जाइए, एक जंप लीजिए और यही आपका आंसर हो गया 3 होल 1/7। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ यू आर एबल टू डू एक्सरसाइज 1B कम्प्लीटली एज योर होमवर्क, है ना। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1C की बात करेंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो भी लड़के या लड़कियाँ अभी तक क्लास 8th में हैं, क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और उन्होंने जो अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वहाँ पे लिखा रहता है सब्सक्राइब, और एक बेल का सिंबल बना रहेगा, उस बेल को आपको क्लिक करना है कि whenever I just uploaded my videos on YouTube ना, you will get the notification as soon as you just click the bell icon, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें जो भी आपके साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1C की बात करेंगे।